बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और आज एक लॉन्ग टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बात करेंगे बहरिया टाउन फिज़िट एक्सटेंशन के हवाले से। ज़रूरी है क्योंकि मैं ये टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहता, आपको साथ-साथ लेके चलना चाहता हूँ। बहरिया टाउन फिज़िट एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा एजेंडा है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी ये सोच के कि हमें 8 साल, 10 साल के बाद आज हम एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमें उसके ऊपर पोज़ेशन मिल जाएगा। तो फिज़िट एक्सटेंशन के हवाले से बात करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है या उसका फ्यूचर क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फेज़िट एक्सटेंशन की डेवलपमेंट के हवाले से। तो डेवलपमेंट अभी वही है जो आज से 1 से 2 महीने पहले थी, अभी डेवलपमेंट फिलहाल रुकी हुई है। और अगर डेवलप एरियाज़ की बात करें तो प्रिसन 3 जो है वो उसमें 8 मरले की जो पट्टी है, 8 मरले की कटिंग है वो काफ़ी हद तक डेवलप है। उसके साथ-साथ 10 मरला और कनाल की जो आईडीएन की जो कटिंग है वो डेवलप है। प्रीसिंट 1 की बात कर लेते हैं तो प्रीसिंट 1 की जो है पहली जो है 7, 8, 9 गलियाँ जो है डेवलप की गई हैं। इसी तरह प्रीसेंट 4 के अंदर जो है वो लेवलिंग का काम हो चुका हुआ है। प्रीसेंट 6 जो है उसको भी आप देखें तो उसका भी थोड़ा-सा जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है बहरिया के ऊपर कि ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक तो इलेक्शंस हुए हैं, अभी हुकूमत कोई नहीं है, निगरान गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिकल हालात ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये डायरेक्टली असरअंदाज हो रही हैं, ना सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, ना सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर, बल्कि इस मुल्क के हर कारोबारी तबके के ऊपर, हर तरह के कारोबार के ऊपर, हर तरह के बिज़नेस के ऊपर अफ़ेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। लेकिन इस चीज़ का अभी तक किसी को कोई ख़्याल नहीं आया। गवर्नमेंट जब बनेगी उसके बाद कोई स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएँगे, ये तो अल्लाह जानता है कि कब तक ये होता है। अच्छा, फिजिट एक्सटेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल और जो इम्पैक्ट है, फिजिट एक्सटेंशन से हटके ओवरऑल हम बात करें तो बैरिया फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक जितने भी फ़ेज़ेज़ हैं, अगर सबकी बात करें तो सबकी मार्केट डाउन है, जिनमें सेल परचेज़ बहुत डाउन है इस वक़्त और ना होने के बराबर है। और बहरिया के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब के केसेस हैं। जिस तरह से आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस उनके ज़ेर समाअत है। और एक बहुत बड़ा केस जिसको मैं समझता हूँ कि आपको बताना लाज़मी है, अल-कादिर ट्रस्ट वाला जिस तरह का केस आपने सुना कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट्स के अंदर है। बाकी केसेस तो शायद ख़त्म हो जाएँ। लेकिन ये जो क्योंकि जिस तरह बहरिया कराची में आपने देखा कि बहरिया कराची में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक जुर्माना किया, बहरिया को काफ़ी हैवी जो अमाउंट है, वो बहरिया को पे करनी पड़ रही है या पे करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। जब तक बहरिया वो अमाउंट जुर्माने के तौर पे नहीं पे करता, तब तक कोई केस जो है वो ख़त्म होने का चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और मलिक रियाज़ साहब एक मुस्बत सोच के आदमी हैं और उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है इस मुल्क के लिए। उन्होंने बहुत काम किया है इस मुल्क की इकॉनमी के अंदर, इकॉनमी की स्टेबिलिटी के अंदर मलिक रियाज साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। और अगर इससे हट के हम अब मज़हब के तौर पे अगर बात करें, तो मज़हबी खिदमात उनकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के लिए। और लोगों को जो नौकरियाँ दी, लोगों के जो घर, जो चूल्हे चल रहे हैं उनकी वजह से, उसका अजर तो अल्लाह ताला देगा। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि उनके केसेस जो हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि जो लोगों का रिज़्क इधर जुड़ा हुआ है बहरिया टाउन के साथ, रियल्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके घर जो है वो आसानी से चल सकें। दूसरी बड़ी वजह, अल-कादिर ट्रस्ट केस मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें मलिक रियाज़ साहब या अली रियाज़ साहब, इन दोनों का जो नाम है वो नामज़द है। इनके साथ और भी मज़ीद लोग हैं बहरिया टाउन के या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अल्लाह जानता है। जब तक वो बज़ाते खुद अली रियाज़ साहब या मलिक रियाज़ साहब दोनों में से कोई एक बंदा जब तक पेश नहीं होता, तब तक वो केस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के बयान रिकॉर्ड होंगे और वो जब बयान रिकॉर्ड करेंगे तो वो केस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि बहरिया पॉज़िटिविटी की तरफ चला जाएगा। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं, मलिक रियाज़ साहब और अली रियाज़ साहब ने हमें इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, इतनी बेहतरीन सोसाइटी, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। सो हम उन दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हालात अच्छे हों और बहरिया टाउन दोबारा उसी तरह जो है वो फले और फूले। अच्छा, अब बात करते हैं जी रिंग रोड के हवाले से। देखिए, रिंग रोड जो है ना, रिंग रोड आपको पता है एक मेगा प्रोजेक्ट है, गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। और बहुत से लोग समझते हैं कि जी इसकी वजह से जो है बहरिया टाउन को फौरी तौर पे जो है, अगर कोई बंदा समझता है
कि बहरिया को जो है कोई इसकी वजह से कोई फ़ायदा है, लेकिन फ़ौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप इंटरचेंज की बात करते हैं ना, तो एक चकबेली खान रोड के ऊपर जो है जो इंटरचेंज बनेगा वो बहरिया ऑर्चर्ड के नज़दीक पड़ेगा, और इसी तरह खसारला के मकाम के ऊपर अडयाला रोड पे जो इंटरचेंज बनेगा वो फेज़ एक्सटेंशन को नज़दीक लगेगा, लेकिन बराह रास्त बहरिया टाउन को कोई इंटरचेंज नहीं लगेगा। सो मेरे ख़्याल से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा बहरिया को अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, रेट्स फ़िज़िट एक्सटेंशन की अगर बात करें तो 5 मरला 16-17 लाख में बिक रहा है। इसी तरह 8 मरला 20-21 में है। 10 मरला जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस हद तक गिर जाएगा 23-24 लाख तक, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेज़, जिनकी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हुई हुई। और इसी तरह कनाल हमने ये भी नहीं सोचा था कि 45 तक या 40 तक आ जाएगा। तो उनके रेट भी इतने गिरे हुए हैं। बहरहाल उम्मीद अच्छे की जा सकती है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं, जो और कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने पैसे निकाल सकते हैं, वो बेच के फ़ाइल को जिन पैसों में बिकती है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, जिन लोगों ने तकरीबन 12-13 साल वेट किया, उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। और जिन लोगों ने जो है महँगी परचेज़िंग की, जैसे आप देखें कि 2022-2021 में जो परचेज़िंग हुई फ़ेज़ेट एक्सटेंशन में, एक पीक था मार्केट का, वो भी यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो अच्छे हुक्मरानों के दिल में जो है वो ऐसी चीज़ डालें कि वो मुल्क के लिए सोचें और इस कौम के लिए सोचें। और अब ये वक़्त नहीं है कि आपस की लड़ाइयों के अंदर टाइम ज़ाया कीजिए। ये वक़्त है इस कौम के लिए, हमारे लिए, अपने लिए कोई काम करने का, ताकि जो गरीब तबका है या जो दिगर जो कारोबारी तबका है स्पेशली, उनके हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँ। इकॉनमी की जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो होनी शुरू हो जाए। जिसकी वजह से जो है वो हर चीज़ जो है वो अपने लेवल पे और अपनी एक्चुअल पोज़ीशन पे वापस आने लग जाएगी। सो जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं वो इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 35-35 लाख के 5 मरला लिया हुआ है, वो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस है। वो फ़िलहाल इसको 1 साल और होल्ड करें, क्योंकि अब हफ़्ता 10 दिन में न्यू गवर्नमेंट बन जाएगी, और उसके बाद 3 महीनों बाद जो है जून के अंदर, 4 महीनों बाद जून के अंदर जो है वो बजट भी आ जाएगा। सो बजट के आने के बाद जो है वो हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है, और यकीनन हम ये जो है तवक्को करते हैं और नई आने वाली गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी करते हैं, आकर पहला काम लोगों के कारोबार के लिए, अच्छी कारोबार के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बना के जो भी आप करना चाहते हैं आप वो करें, ताकि लोग अपनी एक्चुअल पोज़ीशन पे वापस जा सकें। आज की वीडियो से इतना ही काफ़ी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।